रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, विविध क्षेत्रों में काम करता हूं। 85% भारत के बच्चों और युवाओं को, टोटलिटी में गांव के हो शहर के हो, 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आज जो धूप में बैठे हुए उनके लिए ताली बजाओ, ये डेफिशिएंसी उन्होंने दूर कर दी। आज आपको 1 महीने की धूप विटामिन डी मिल गई है मुफ्त में, इसलिए जो धूप में है। अभी जरा सत्य प्रकाश जी, आप दक्षिण के संत बसवेश्वर जी महाराज जी को देखता हूं और पूर्व में गुरु शंकर देव, गुरु माधव जी को देखता हूं, और भारत में इन सारे गुरुओं की, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी की जो सारी परंपरा है, सभी परंपराओं में एक खास बात है, सभी महापुरुष ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच नीच, भेदभाव के खिलाफ हैं और वो झंडा सबसे ऊंचा गाड़ा महर्षि दयानंद ने, इसके लिए उनको अभिनंदन। के अधिकारी बोलो, ये सनातनियों तुमने ये सब कहां से भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी? अरे ये सनातनियों के उद्घोष नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में महर्षि दयानंद ने एक दृष्टि दी है। हमारे शास्त्रों में एकत्व के, शास्त्रित्व के, विश्व बंधुत्व के गीत गाए। वेद कहता मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम्। वेद कहता एकत्वम् अनुपश्यता। वेद कहता सहनावतु सहनोभव। वेद कहता यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम्। वेद में जब कोई भेद नहीं है तो ये भेदभाव करने वाली कुछ चीजें हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई, ये कहने का विश्वास महर्षि दयानंद क्या मंच पर बैठे हुए सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर के आए हुए महर्षि दयानंद ने जिस सनातन धर्म में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, सबसे पहले उसके दोष गिनाए कि भाई अपने ढोंग, आडंबर, पाखंड, विश्वास से बाहर निकलो। फिर ईसाई भाइयों को चेताया, मुसलमान भाइयों को चेताया, हमारे जैन और बौद्धों को भी कहा भाई अपने अपने यहां अपने अपने घर की शुद्धिकरण करो। ये कहने का साहस ही नहीं किया, सबको प्रेम से कहा भाई अपने अपने दोषों को खुद हटाओ। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा संदेश, अभी हमारे बहुत से विद्वान महापुरुष कह रहे थे हम तो सीखने के लिए आए, तो महर्षि दयानंद की सबसे पहली सीख, सब इस बात से सहमत, एक ईश्वर की उपासना करो और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहो। तो महर्षि दयानंद का सबसे पहला संदेश, और इसको जीना है हमको जीवन में, आचरण में, और मैं जीता हूं इसलिए कहता हूं हम एक ईश्वर की संतान हैं और सभी समान हैं। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, सभी समान हैं। और इलियासी साहब, मुस्तफा साहब, हम सब एक समान और सभी महान हैं, कोई भेदभाव नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों के नाम पर, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्धों के नाम पर हमको आपस में बांटा गया। महर्षि दयानंद कहते हैं ये सिर सबका ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरुतदस्यत वैश्यपद्भ्याम शूद्रो अजायत का मतलब क्या है? जो अज्ञान को दूर करे साहब वो ब्राह्मण है, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय है, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य है, और समाज में अपवित्रता को दूर करे और शुचिता लेकर के आए, सेवा करे, वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ पवित्र। जाति केवल एक है, वो मनुष्य जाति है, जो यहां बैठे और जो नीचे बैठे, एक ही जाति है, मनुष्य जाति। बाकी क्या जाति है? आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से महान होता है। ये महर्षि दयानंद की दूसरी शिक्षा है। और इसलिए एक गरीब की झोपड़ी में पैदा होकर के, किसान परिवार में पैदा होकर के, गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके स्वामी रामदेव आपके सामने आज धाड़ रहा है, तो ये दयानंद की कृपा है। हम सभी समान हैं, हम सभी समान हैं, हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक भारत माता की संतान है। माँ माने मादरे वतन, अरे मादरे वतन बोलो, मातृभूमि बोलो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम सब, अरे साहब इनके बिना कैसे चलेगा, अजमेर शरीफ के बिना तो हाँ शराफत है ही नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सब एक पूर्वजों की संतान, हम एक धरती माता भारत माता की संतान। जोरदार ताली ठोको, यही तो था भारत माता की। और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का मतलब क्या है? अभी तो हमारे इलियासी साहब कह रहे थे, मुस्तफा साहब कह रहे थे, ये सच है कि बहुत जल्दी ही पीओ का
का विलय, पीओके का विलय भारत में होने वाला है, बलूचिस्तान अलग बनने वाला है और नया सिंध प्रांत का एक नया देश बनने वाला, और इन सब का भारत में विलय होने वाला है। हमारे लामा जी बोल रहे थे कुछ आगे भी बढ़ो तो तिब्बत भी इधर ही आने वाला है, सब चिंता मत करो, अक्षाई चीन तक भारत है। और इससे क्या होगा? इससे महर्षि दयानंद का राष्ट्रीय एकता का सपना पूरा होगा, भारत की अखंडता का, आर्यवर्त देश का जो सपना था। और ये आर्य क्या है साहब? ईरान के लोग अपने आप को आर्यन कहते हैं। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। तो हम भाई श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? अभी पूज्य दिलीप सिंह जी महाराज जी कह रहे थे हम सब श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? बोलो। तो हम सब आर्य हैं। हम सब क्या है? बोलो। श्रेष्ठ। आर्य है, श्रेष्ठ है। हम सब क्या है? बोलो। आर्य और श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है। तो भैया भेदभाव कहाँ का? मुस्तफा जी को, मुस्तफा जी 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 कोकब जी, एक आपके लिए चित्र है और आर्य वीरेंद्र लाठर जी लेकर के आएंगे और एक चित्र भेंट करेंगे महर्षि दयानंद जी महाराज का। देखिए, मेरे को एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। मेरे को बहुत सारे खजाने में से आपके लिए मोतियां निकालने हैं, मोती, इसलिए मैं जानते हैं कि जो हमें कुछ देती है तो ये सब कुछ देती है। इसके लिए हाथों को उठा के नारा लगाना और मेरी गुफ्तगू तमाम है। भारत माता की और जोर से सब स्वामी संसारे, कोई इससे बड़ा नहीं है। हम तो इसके बच्चों से भी बच्चों से छोटे हैं। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जिंदाबाद। आप हमेशा कामयाब रहें, जिंदा रहें, भारत विश्व गुरु बने। खुदा हाफिज, नमस्कार। मैं इजाजत ले रहा हूं, नारा लगवा दो, इजाजत है आपकी। 1.5 घंटा हो गया है आपको प्रोग्राम में बैठे हुए। आप तालियां बजाते हैं, तालियां देते हैं, नारे लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब का जयकारा नहीं लगाया है। मुट्ठियों को बांध के दोनों हाथों को उठा के हृदय की गहराइयों से ऐसा नारा लगाइएगा जयकारा कि ये आवाज मीडिया के जरिए से नहीं बल्कि आपकी जबान से निकली हुई आवाज खुद ब खुद पाकिस्तान तक पहुंच जाए और पाकिस्तान में आतंकवादियों के दिल दहल जाएं। इतने जोर से आवाज लगाइएगा। क्यों? इसलिए कि लोग एतराज मेरे ऊपर करते हैं। स्वामी जी आपके सामने फिर एक बात कह रहा हूं कि भारत माता की जय का नारा लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भारत का खाओ, भारत माता की जय न कहो। भारत माता का खाओ, भारत माता की जय न कहो। हमारे चौथे खलीफा हैं हजरत अली, चौथे खलीफा है हजरत अली। एक खलीफा को छोड़ दो 3 खलीफा रह जाएंगे। खिलाफत की जो मंजिलें 4 हैं वो कम हो जाएंगी। 700 श्लोकों में से 100 को छोड़ दो, गीता पूरी नहीं होगी। 4 खलीफाओं में से 1 को छोड़ दोगे तो ईमान पूरा नहीं होगा। चौथे खलीफा को हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने एक लक़ब दिया, एक नाम दिया है, अबू तुराब। अबू अरबी में बाप को कहते हैं, तुराब अरबी में मिट्टी को कहते हैं, धरती को कहते हैं, मिट्टी का बाप। चौथे खलीफा का क्या नाम है? मिट्टी का बाप। जब हमारा चौथा खलीफा मिट्टी का बाप हो सकता है और हम उसको मानते हैं उसकी औलाद में से है, तो क्या धरती मिट्टी हमारी मां नहीं हो सकती है? अगर दिल साफ है तो दोनों हाथों को उठा के इस मां का नारा लगाओ। 200-300 किलोमीटर फासले को पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, पूरी दहशतगर्दी मची हुई है, मानवता का कत्लेआम हो रहा है। तो हम जिस धरती पे आज जमा हुए हैं, यहाँ से बहुत सब मिलके हृदय के साथ, गहराइयों के साथ, दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ कुरुक्षेत्र की धरती से गीता को अपने दिल में बसाने के बाद एक ऐसा नारा लगाएंगे कि दुनिया के दहशतगर्दों को मालूम हो जाए कि बाबा रामदेव जी की अध्यक्षता में और स्वामी महर्षि दयानंद जी सरस्वती की याद में एक ऐसा जलसा हुआ है कि अब पूरी दुनिया में अगर विश्व गुरु बनेगा तो हमारा भारत बनेगा, कोई दूसरा देश नहीं बन सकता है। का तहफ़्फ़ुज़ करना था। बस एक बात आपकी खिदमत में, और मेरी बात तमाम हो गई है। मैंने उनकी हिस्ट्री में बहुत सी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें पढ़ी, सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में जब आर्य समाज की स्थापना की और उसके बाद लाहौर में अपना एक ऑफिस बनाया, तो आज वो सरहद के उस पार है, इस पार नहीं है। जिसे एक जमाना गुजर गया है कि वो सरहद के उस पार है, इस पार नहीं है। हमारे मुल्क के सभी ये कहते हैं
कि हम अखंड भारत बनाएंगे। याद रखिए कि अखंड भारत जब बनेगा तो लाहौर में ऑफिस भी हमारे इस स्वामी का बनेगा। जब अखंड भारत बनेगा तो हमारे स्वामी का ऑफिस भी लाहौर में बनेगा। आज तो जो भारत विरोधी थे वो भी ये कहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये किसी ने जबरन कहलवाया नहीं है। अभी स्वामी ज्ञानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरी दुनिया में आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, जुल्म और तशद्दुद है। पूरी दुनिया को तराजू के एक पल्ले में रख लीजिए और भारत को एक पल्ले में रख लीजिए। अगर अमन की सदा कहीं से आएगी तो उसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये धरती कहते हैं। और लगाया और उसमें सर सैयद अहमद खां, पादरी स्कॉट, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और बहाई धर्म जिनका लॉर्ड्स टेम्पल आज दिल्ली में है, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और बोला आओ विचार करें, देश को आजाद कराएं, समाज को ऊपर उठाएं और एक होकर के आगे बढ़े। एक होने का फार्मूला क्या था? एक होने का फार्मूला था जो सब मत पंथों में अच्छी बातें हैं जिन पे हम सब सहमत हैं, सम्मान के रूप में महापुरुषों को दिया जाने वाला यही उपहार है, इसको हम सब स्वीकार करें। और मैं आदि पूज्य स्वामी हमारे वीर सिंह जी हितकारी जो उज्जैन से चल करके यहाँ आपके बीच में आए हैं, बुलंदशहर से, वो बुलंदशहर से चल करके यहाँ आपके बीच में आए हैं। आपसे प्रार्थना करूंगा महर्षि के द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह पे 2 मिनट के लिए आप भी अपने विचार और उद्गार रखेंगे। माननीय हितकारी जी। सच बात यह है कि लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैंने गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक को बहुत गौर के साथ पढ़ा है। गीता एक ऐसी किताब है, दरिया है कि जिसमें किसी की दिल शिकनी दिल को नहीं तोड़ा गया है। उसी धरती पर महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी के लिए हम 200 साला ये फंक्शन, ये इज्तिमा, ये जलसा मुनाकिद कर रहे हैं, जिनका मकसद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मानवता को बचाना था, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाना था। के एक प्रखर पुरुष हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के परिचय हैं जिन्होंने महर्षि पतंजलि के योग को लेकर के पूरी दुनिया को जगाया है। आज जब आप प्रातःकाल देखेंगे तो हमारी पार्कों में लोग योग करते मिलते हैं जिन्होंने स्वामी रामदेव जी के कृत्य से प्रेरणा ली है। आज जिन्होंने रोग को चेतावनी दी है, जिन्होंने व्याधि को चेतावनी दी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को चुनौती दी है, ऐसे महापुरुष का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में आज स्वामी हमें गर्व है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती विश्व भर में मनाई जाएगी। इस दिशा में 2 वर्षीय विश्वव्यापी आयोजनों का शुभारंभ 12 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी उच्च कोटि के विद्वान, विचारक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक और भारतीयता के प्रबल समर्थक थे। वेदों की पुनर्स्थापना